बीजेपी ने हरियाणा में 90 सीटों के लिए 67 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा क्या की। अब यही लिस्ट भाजपा के लिए सर का दर्द बन गई है। जी हां, प्रत्याशियों के ऐलान के बाद जहां भाजपा में इस्तीफों का दौर शुरू हुआ, तो वहीं अब नाराजगी इस हद पर पहुंच गई है कि नाराज नेता मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से हाथ मिलाने तक को राजी नहीं दिखाई देते हैं। दरअसल तस्वीरों में दिखाई दे रहे नाराज नेता पूर्व राज्य मंत्री कर्णदेव काम्बोज हैं, जिन्होंने पार्टी में अपने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। अब ऐसी कंडीशन में नाराजगी दूर करने के लिए खुद मुख्यमंत्री काम्बोज के घर पर उनके गांव उन्हें मनाने के लिए पहुंचे। लेकिन काम्बोज की नाराजगी ऐसी कि मुख्यमंत्री का हाथ मिलाने के लिए बढ़ाया गया हाथ भी कर्णदेव काम्बोज ने मिलाने से इनकार कर दिया और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगा। दरअसल कर्णदेव काम्बोज रादौर सीट से टिकट की मांग कर रहे थे, लेकिन पार्टी ने श्याम सिंह राणा को टिकट दे दिया। कर्णदेव काम्बोज ने अपनी नाराजगी का इजहार करते हुए पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया और कर्णदेव काम्बोज के इस्तीफे ने पार्टी के भीतर चल रहे कलह को सार्वजनिक कर दिया, जिसके बाद नाराजगी को शांत करने के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी देर शाम उनके गांव मंधार पहुंचे। मुख्यमंत्री ने कर्णदेव से बात करने और विवाद सुलझाने का प्रयास किया, परंतु उनका प्रयास सफल नहीं हो पाया। फिलहाल अपनी नाराजगी पर कर्णदेव काम्बोज ने कई बड़ी बातें कही। जो आज भारतीय जनता पार्टी जो अनुशासित पार्टी कहे जाने वाली पार्टी थी, आज उसमें कांग्रेस का कल्चर आ गया। ये बताइए कि कल ज्वाइनिंग करवा रहे हैं कुछ लोगों को, उन लोगों को जिन्होंने पूरे प्रदेश में जो है ना नुकसान करवाया, पूरे प्रदेश की व्यवस्था जो है ना छिन भिन करने का काम किया, कल ही उन लोगों को ज्वाइन करा करके और शाम को उनको टिकट दे दी गई। और मेरे जैसे व्यक्ति जो निरंतर 5 साल से जो ओबीसी मोर्चे का प्रदेश का कार्यभार भी संभाल रहा था मैं, तो उसको लेकर के मैं 5 साल तक जैसे मैंने पूरे प्रदेश में मेहनत की है और ओबीसी समाज को ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ने का काम किया है। अभी भी इस चुनाव के निमित्त हमने टोलियां बनाई हुई थी, सामाजिक टोलियां, 150 हमारी टोलियां चली हुई हैं। आज उन्होंने अपनी गाड़ियां भी ज़्यादातर लोगों ने वापस कर दी हैं, वो भी अपने सब घर पे बैठ गए हैं। और मेरा सिर्फ जो है ना विरोध इस बात को लेकर के है कि जिस आदमी को यहाँ से रादौर से टिकट दी गई, 2019 में यही आदमी था जिसने जो है ना मेरा खुल करके विरोध किया था। उसके ऑडियो भी वायरल हुई थी, मीडिया में वो सारी सार्वजनिक हुई थी, मीडिया के लोगों ने खूब उसको उस समय चलाई थी और पूरे प्रदेश ने उन चीज़ों को सुना था। और उस समय वो पार्टी छोड़ करके भी भाग गया था। उस समय हमारे जो प्रदेश के अध्यक्ष थे ओपी धनखड़ जी, उन्होंने तुरंत उनका इस्तीफा स्वीकार करके और उनको जो है ना पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था। और 5 साल तक वो व्यक्ति हमें गालियां देता रहा, 5 साल तक हम उसकी बकवास सुनते रहे। पार्लियामेंट के चुनाव में उसने प्रधानमंत्री को भी नहीं छोड़ा, जो प्रधानमंत्री आज पूरी दुनिया के अंदर जिनका नाम पूरे मान सम्मान के साथ लिया जाता है, पूरी दुनिया जिनकी बात को मानती है, उस प्रधानमंत्री के ऊपर भी जिस प्रकार से पार्लियामेंट के चुनाव में उसने छींटाकशी करी, और उसके बावजूद भी बाद में पार्लियामेंट के चुनाव के बाद उसको ज्वाइनिंग करा करके उसको पार्टी का टिकट देना, ये हमारे यहाँ के कार्यकर्ताओं के साथ अन्याय है। अगर राजपूत बरादरी को टिकट देना था तो हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे कैंडिडेट राजपूत बरादरी से भी थे, और अगर उनको टिकट देते तो हम खुल करके तन मन धन से उनका सहयोग करके और उनको यहाँ से जितवाने का काम करते। लेकिन पार्टी ने जो गद्दारों को टिकट देने का काम किया, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। इसका हम जो है ना खुल करके जहाँ तक भी हमें कोशिश होगी, हम ये सारे का सारा जो है ना खुल करके विरोध करके और जो है ना उसका विरोध करके उसको हरवाने का काम करेंगे। तो तीसरी बार जो भारतीय जनता पार्टी सपना देख रही है, बस ये सपना ही रह जाएगा। 15-16 पर सिमट करके भारतीय जनता पार्टी आ जाएगी और कांग्रेस पार्टी जो है यहाँ सरकार बनाई जाएगी, जो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। आज उन्होंने उम्मीद जगा दी कांग्रेस पार्टी में, और कांग्रेस पार्टी के लोगों को इस बात को लेकर के बड़ा हौसला बुलंद है कि ओबीसी समाज में जो है ना बगावत हो गई है। अब ये ओबीसी समाज की बगावत जाए, ये अगर रोकने की कोशिश करें अब रुकेगी नहीं। ऐसी चिंगारी है जो पूरे प्रदेश के अंदर जो है ना आज फैल चुकी है। निर्दलीय चुनाव लड़ने का कोई मूड है आपका? वो जो कमेटी जो है निर्णय करेगी उस पर जो है अमल करने का काम करेंगे। आपने इस्तीफा कब भेजा जी? आज सुबह ही भेजा है।
फिलहाल भाजपा की अभी 23 प्रत्याशियों के नामों की लिस्ट आना बाकी है। ऐसे में सबसे ज्यादा टेंशन पार्टी को इन सीटों पर नामों की घोषणा के बाद नेताओं की नाराजगी को लेकर है। ऐसे में अब ये देखना होगा कि भाजपा के बाद जब कांग्रेस के प्रत्याशियों की लिस्ट सामने आती है तो वहां क्या कुछ मार मस्ती है, क्योंकि भाजपा की तरह ही कांग्रेस में भी दावेदारों की लिस्ट काफी लंबी है। ब्यूरो रिपोर्ट्स, न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।